आपके पास एक यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है आपके पास 2,3,-8। क्वेश्चन देखो इसमें इस तरीके से पूछते हैं, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछते हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस लाइन। आप मुझे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, देखो पहले डायग्रामेटिकली समझ लो। मान लीजिए एक पॉइंट दे दिया मैंने आपको, मैंने एक लाइन दे दिया, ठीक है। मैं आपसे बोलूं इस पॉइंट का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बताओ, तो इसका मतलब है मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, भाई ये पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊं इस लाइन पर, तो कहीं तो टच होगा ना वो जाके। इस पॉइंट को कहते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस लाइन पर आपको मुझे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बताना है। मतलब ये वाला पॉइंट चाहिए मुझे। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म की एक खासियत और बताता हूं आपको, देखिएगा लाइन की ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर कोई लाइन लिखी हुई है ऐसी, x+3/5 और y-2/2 और z-3/4। कार्टेशियन फॉर्म ऐसी ही होती है मेरे ख्याल से, है ना। x-x1/a, अरे ऐसी तो लिखते हो आप। y-y1/b और z-z1/c, कुछ इस तरीके से लिखी जाती है इक्वेशन। तो मैंने एक लाइन की एक इक्वेशन लिखी है। अब आपके लिए जो लास्ट टॉपिक है इसमें समझने के लिए वो ये है कि ये तीनों चीजें इक्वल हैं आपस में, तो किसी ना किसी चीज के तो इक्वल होंगी ये। मैं अगर उसको लैम्बडा के म्यू कुछ भी आप मानिए, इस केस में मैं इसको लैम्बडा मान रहा हूं। लाइन की अगर कार्टेशियन फॉर्म पता होती है तो आप उसको लैम्बडा के अगर इक्वल रखें तो आप उसके बाद उसको ऐसे लिख सकते हो, x+3/5 इक्वल टू में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये एक्स वाई जेड क्या है? आर्बिट्री पॉइंट। आर्बिट्री पॉइंट क्या होते हैं? ऐसे पॉइंट जो लाइन पर कहीं भी हो सकते हैं, मतलब लाइन पर पड़ने वाले पॉइंटों को आर्बिट्री पॉइंट कहते हैं। देखो जैसे हम इंडियंस हैं तो हम हमारे यहाँ ह्यूमंस हैं, ठीक है। अब ऐसे अमेरिकन में भी है, ऐसे ही अब आपकी फेवरेट जगह रशिया में भी है, ठीक है, और अफ्रीका में भी है, अंटार्कटिका में भी है। अब सबका जो स्केलेटन है वो एक ही जैसा है, ह्यूमन स्केलेटन एक ही जैसा है। तो जो मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सबकी एक जैसी है। अब इस लाइन पर मुझे आप बता दीजिए, इस लाइन पर पढ़ने वाले कितने पॉइंट हैं? अरे यार तू यार ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे तो अफ्रीकन काले भी रहते हैं, लेकिन ह्यूमन स्केलेटन कैसा होता है? अरे यार कैसा मूर्ख बालक पैदा किया। तो भाई तो लाइन पर मुझे एक बात बताइए, कितने पॉइंट पढ़ सकते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन उस लाइन पर पढ़ने वाले सारे पॉइंट एक प्रॉपर्टी को जरूर फॉलो कर रहे हैं, मतलब एक जनरल रूप होगा उनका। तो इसी तरीके से वो जनरल रूप इस कार्टेशियन फॉर्म द्वारा बनाया जा सकता है। कैसे? अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म को इक्वल टू लैम्बडा रख दूं, और अगर ये तीनों चीजें अगर आपस में इक्वल है, और अगर मैं इन तीनों को लैम्बडा के इक्वल लिखवा दूं ऐसे करके, और अगर मैं इसमें एक्स को अकेला करवाऊं, ये किसकी वैल्यू आई है? एक्स की। एक्स क्या है? इस लाइन पर पड़ने वाला पॉइंट। अब वो पॉइंट लाइन पर कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन लैम्बडा आपका एक्स का वैल्यू, एक्स के अलग अलग वैल्यूज आती रहेंगे, अलग अलग पॉइंट बनते जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसी तरीके से y-2/2 इक्वल टू में लैम्बडा, और आप यहाँ पर 2 लैम्बडा और +2, और ये किसके इक्वल आ गया? y के। अब डिपेंडिंग अपॉन लैम्बडा आपको y की भी वैल्यू कुछ मिल जाएगी, और डिपेंडिंग अपॉन लैम्बडा आपको z की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा z-3 इक्वल टू में 4 लैम्बडा और z इक्वल टू में 4 लैम्बडा +3। तो ये आपके पास x की वैल्यू, यहाँ y की, और ये z की। अब मैं जैसे इसमें लैम्बडा मान लो मैंने 1 चला दिया, मैं सिंपल सी बात है, मैंने अगर लैम्बडा मान लो इसमें 1 चला दिया, तो क्या वैल्यू आएगी? 5 - 3 कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? 4। यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास? 7। तो एक पॉइंट मिलेगा मुझे, वो होगा 2,4,7, उसके कोऑर्डिनेट ये होंगे। ऐसे ही अब मैं लैम्बडा की वैल्यू को 2 डाल दूं तो एक और पॉइंट का सेट मिलेगा।
उसके भी एक्स वाई जेड होंगे। तो इसी तरीके से इस लाइन पर पड़ने वाले सारे पॉइंटों को ये एक्स वाई जेड सेटिस्फाई करता है। ये होता है आर्बिट्री पॉइंट। ठीक है। अब अगर मैं इन आर्बिट्री पॉइंटों को लैम्बडा की टर्म्स में निकाल लूं तो ये होगा आपके उस लाइन पर पड़ने वाले सारे पॉइंटों का एक रूप, एक जनरल रूप। ठीक है। अच्छा, वो ये अब डिपेंडिंग अपॉन लैम्बडा आपको लाइन पर अलग अलग जगह पॉइंट मिलता रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले पॉइंट को एक्स वाई जेड मान लूं। लाइन पर कहीं भी पॉइंट दे दो यार, यहां भी तो हो सकता है। मैं लैम्बडा की वैल्यू कोई प्रॉपर पुट तो कर नहीं रहा, कोई बात नहीं, लैम्बडा की टर्म्स में ही लिख दो एक्स वाई जेड को, वही काम आपको करवाना है। तो आप इसको क्या करवा दोगे, ये क्या लिख जाएगा आपके पास 5 लैम्बडा-3। अगला क्या हो जाएगा आपके पास 2 लैम्बडा+2, और उसका अगला क्या हो जाएगा आपके पास 4 लैम्बडा+3। तो ये जो मैंने लिखे हैं ये मेरे एक्स वाई जेड ही तो है। ठीक है। और मैं जानबूझकर इनको क्या नाम दे रहा हूं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। भैया ऐसे कैसे नाम दे दिया, अरे मैं इसको कहीं भी सेट कर सकता था, मैं चाहता तो मैं इसको यहां भी सेट कर सकता था, क्योंकि मैंने इसमें लैम्बडा की वैल्यू प्रॉपर डाली थोड़ी है जो फिक्स होगी इसकी जगह, वो तो कहीं भी हो सकती है। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए कहा माना हुआ है यहाँ पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। आपको जो सीखना है वो ये है कि किसी भी लाइन की कार्टेशियन फॉर्म से आप उस लाइन पर कहीं भी पॉइंट को सेट कर सकते हो लैम्बडा की टर्म्स में। ये सिखाना चाहता हूं मैं बस कार्टेशियन फॉर्म से। ठीक है। ये काम आपको वेक्टर फॉर्म करने नहीं देती, बल्कि कार्टेशियन फॉर्म देती है। कार्टेशियन फॉर्म में आपको इक्वल टू लैम्बडा मानना है, फिर उसमें से सबकी वैल्यूज को क्या कर देना है, अलग अलग लैम्बडा के इक्वल लेके आना है, और उसमें से एक्स वाई जेड निकाल देने। ये एक्स वाई जेड कुछ नहीं है, लाइन पर कहीं पर भी ये पॉइंट हो सकता है। जानबूझकर कहा मानना है इसको, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको ये पॉइंट दे दूं और मैं आपसे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मार रहा हूं इस लाइन पर, अब आप मुझे बताइए क्या ये दोनों मिलकर एक वेक्टर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। भाई दो पॉइंटों के बीच में वेक्टर जनरेट किया जा सकता है। भैया पर आप माइनस करोगे तो लैम्बडा की टर्म्स में आएंगे, आई जे के, आने दो। माइनस करने के बाद कितना आएगा भाई 5 लैम्बडा-3। इसको माइनस कर रहा हूं मैं किस में से, 2 में से। कितना हो जाएगा 2 - 5 लैम्बडा+3। कितना हो जाएगा आपके पास 5 - 5 लैम्बडा। और इसके पीछे क्या लगा दूंगा मैं, आई। फिर ऐसे ही 3 के साथ माइनस करूंगा, क्या लगा दूंगा जे। और फिर इसके साथ माइनस करूंगा और क्या लगा दूंगा के। मतलब ये वाला वेक्टर जनरेट हो गया कि नहीं हो गया। अब ये वाला वेक्टर आपकी लाइन की डायरेक्शन वाले वेक्टर के साथ कितना डिग्री क्रिएट कर रहा है, 90 डिग्री। भाई जब तक लैम्बडा नहीं निकलेगा वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का पॉइंट क्लियर नहीं पता चलेगा। अब मैं क्या करूंगा पता है, ये जो भी आपका वेक्टर आएगा इसको डॉट करा दूंगा इनके साथ, 5, 2 और 4 के साथ, क्योंकि यही डायरेक्शन वेक्टर है इस लाइन के। तो भैया हाँ जी। 5 लैम्बडा-3 में से तुम वो माइनस करते तो कुछ फर्क अब पड़ता? नहीं कोई फर्क नहीं, आपके पॉइंटों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिंता मत। ठीक है, बट कोशिश करो आप ऊपर की तरफ वेक्टर जनरेट करो। तो इसको फाइनल, इसको इनिशियल मान को माइनस किया गया। ठीक है। तो ये वाला वेक्टर जनरेट कराना है, फिर इस वाले वेक्टर का इस लाइन के डायरेक्शन के साथ 90 = 0 वाला सेटअप कराना है। उससे एक इक्वेशन बनेगी, उसमें =0 लिखना है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब हम चेक नहीं कर रहे, अब हमें पता है कि परपेंडिकुलर है। तो आप =0 लगाकर एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसमें सिर्फ लैम्बडा ही लैम्बडा होगा। आप उस लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, लैम्बडा की वैल्यू निकलते ही आपके ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकल जाएंगे। लैम्बडा की वैल्यू इसमें डाल दीजिएगा, आपको क्लियर पॉइंट मिलेगा। आया समझ में, आता। ठीक है। तो इसी तरीके का आपके पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आइडिया पड़ेगा। आपका जो पॉइंट है वो है 2, 3, -8। और जो लाइन है, जो लाइन आपको दी गई है, इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के लिए बोला है इस वाली लाइन का। इस लाइन की इक्वेशन है 4 - x/2, y/6 और 1 - z/3। ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये लाइन है, ये पॉइंट है। ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा भाई, लाइन पर आर्बिट्री पॉइंट बनवाइए।
यही था ना पहला स्टेप। अच्छा, उससे पहले स्टेप लगाने से पहले कि सबसे पहले स्टैंडर्ड रूप में तो लाओ। अभी तो स्टैंडर्ड रूप में ही नहीं है, तो स्टैंडर्ड रूप में लाइए। बताओ क्या करूं? माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा बता। x minus 4 plus 4. हाँ X minus 4. भाई, इनमें से माइनस कॉमन निकलेगा तो 4 माइनस का हो जाएगा, और x किसका हो जाएगा? प्लस का। x को आगे लिखिए, x और -4 अपॉन में। अब यहाँ कुछ नहीं है तो y -0 अपॉन में 6। यहाँ पे माइनस कॉमन निकालेंगे आप तो यहाँ हो जाएगा z -1 अपॉन में। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x -4 अपॉन में -2, y -0 अपॉन में 6 और z -1 अपॉन में -3। अब क्या करना है बताओ? अब क्या करना है? ना अब ये आर्बिट्री पॉइंट बनाना है। आर्बिट्री पॉइंट बनाने के लिए इसको इक्वल टू क्या बनाना पड़ेगा आपको? लैम्बडा। इसके बाद क्या करूं? x की वैल्यू ये चीज को एक बार लैम्बडा के इक्वल रखिए, एक बार इसको लैम्बडा के इक्वल रखिए, एक बार इसको लैम्बडा, तीनों को अलग अलग लैम्बडा के इक्वल रखिए। तो x -4 अपॉन में -2 इक्वल टू में लैम्बडा। फिर ऐसे ही y -0 अपॉन में 6 इक्वल टू में लैम्बडा, और ऐसे ही z -1 अपॉन में -3 इक्वल टू में लैम्बडा। बताइए भाई, x की वैल्यू डायरेक्ट बताना। -2 लैम्बडा +4। हाँ भाई, y इक्वल टू में 6 लैम्बडा। यहाँ पे आपके पास z इक्वल टू में -3 लैम्बडा +1। ये क्या निकल गया है? आर्बिट्री पॉइंट क्या होता है? ऐसे पॉइंट जो लाइन पर कहीं भी लिए जा सकते हैं, और वो लैम्बडा की टर्म्स में है, इसलिए वो कहीं भी लिए जा सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन लैम्बडा आपके वो फिक्स हो जाएंगे फिर। ठीक है, अब मैं जानबूझकर इसको कहां पे ले रहा हूँ? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पर। तो बताइए भाई, पॉइंट कौन कौन से हैं आपके पास? एक पॉइंट है आपके पास -4 -2 लैम्बडा लगे, वो भी अच्छा है। 4 -2 लैम्बडा, ठीक है। -2 लैम्बडा +4 भी लिख सकते हैं, कॉमा 6 लैम्बडा 1 -3 लैम्बडा। ठीक है, लेट इट बी पॉइंट बी, और इस वाले पॉइंट का नाम क्या ले रहा हूं मैं? ए। अब क्या करना है अब ये बताओ। माइनस कर दूं। अब आपको बेसिकली लाइन ए बी, या फिर लाइन ए बी, या वेक्टर आप ए बी बोल सकते हो। ठीक है, वेक्टर बोलो तो ज्यादा अच्छा। वेक्टर ए बी के बारे में बात करें। अब ध्यान रखिएगा, लाइन वालों को तो आप A1 B1 और C1 बनाओगे, वेक्टर वाले को क्या बनाएंगे हम? A2 B2 और C2। आप चाहो तो वेक्टर जनरेट कर दो, आप चाहो तो डायरेक्टली A2 B2 C2 निकाल लो। अब आप बताओ क्या करना है? A2 B2 C2 A2 B2 C2। A2 की वैल्यू कितनी होगी भाई? ऊपर की तरफ बनाना, ध्यान रखिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 2 माइनस -4। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बी ए वेक्टर। अरे यार, बी ए। हाँ भाई, 2 -4 और प्लस का 2 लैम्बडा, कितना हो जाएगा भाई? ठीक है, ऐसे ही आप उसको बनाएंगे B2 को। B2 क्या हो जाएगा? 3 -6 लैम्बडा। C2 कितना हो जाएगा? -8 -1 और +3 लैम्बडा। हाँ भाई, कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3 लैम्बडा माइनस। डन। ये जो आए हैं ये आपके ए बी वेक्टर के क्या है? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो। अब आपको क्या करना है? इसको लाइन वाले डायरेक्शन के साथ क्या करवाना है? डॉट नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला ये, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, तो मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2। ये लाइन के भी आप पहले से निकाल के रख लेना, ठीक है। इक्वल टू 0 यूज कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर बी है और लाइन दोनों आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। तो A1 की वैल्यू कितनी है भाई? यहां से नीचे देख के बतानी है, ये स्टैंडर्ड। तो -2 इनटू में -2 प्लस 2 लैम्बडा। B1 कितना मानना है? 6। B2 कितना मानना है? 3 -6 लैम्बडा। हाँ भाई, C1 है आपके पास -3। C2 कितना है? 3 लैम्बडा -9 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा आपके पास? 4 लैम्बडा। 4 लैम्बडा, अच्छा नहीं 4 ही है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई नहीं है, 4 लैम्बडा में कंफ्यूजन बैठ रहा है। तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे आपके पास कितना आ गया? माइनस का 4 लैम्बडा। अगले में बताइए 18
माइनस का 36 लैम्डा, इसमें कितना आएगा माइनस का 9 लैम्डा और प्लस का 27 इक्वल्स टू 0। 49 देख लेते हैं भाई, यहाँ पे आपके पास 36 है और माइनस 4 40 और यहाँ पे 49, तो माइनस का 49 लैम्डा 27 और प्लस 4 31 और बिल्कुल प्लस का 40। देखो हर बार लैम्डा 0 आएगा ऐसा कुछ नहीं है, इस केस में आ रहा है, तो लैम्डा आपके पास कितना बैठेगा 1। अब लैम्डा निकल गया तो इसके बाद क्या करना है, बिल्कुल आपको ये वाला पॉइंट निकाल लेना जो आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ना, इसको निकाल दो। तो आप बता दीजिए लैम्डा 1 डाल दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास। ठीक है, हाँ जी, आप इन्हें काम करिए, आप इन्हें एक्स इस वाले को x1 y1 और इस वाले को x2 y2 और z2, A1 A2 तो या फिर एक काम करो, इनको क्या बनाओ x y z है ना, x y और z, x2 y2 z2 तो हम किसी और को बनाएंगे। चलिए तो x की वैल्यू कितनी होगी मैं बताओ, लैम्डा की वैल्यू 1 तो मतलब 2, y की वैल्यू कितनी होगी 6 और z की वैल्यू कितनी होगी आपके पास -2। तो ये आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकला है। समझ में आया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। आपको सबसे पहले लाइन पर एक आर्बिट्री पॉइंट मानना है, उस आर्बिट्री पॉइंट से उस वाले पॉइंट के बीच में क्या जनरेट करवाना है, वेक्टर, और उस वेक्टर को लाइन के साथ, लाइन के वेक्टर के साथ क्या करवाना है, डायरेक्शन वेक्टर के साथ डॉट करवा के इक्वल टू 0 बताना है, क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर ही है। अच्छा जी, फिर आपके पास लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, उसको पॉइंट में लगा दीजिएगा, आपके पास क्लियर कट पॉइंट आएगा। अब आपसे ना इसी में एक और चीज भी पूछता है वो, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब एक तो पहले तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा, अब आपसे इसकी लेंथ भी पूछता है। अब आप बताइए डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या आप इसकी लेंथ नहीं निकाल सकते। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था भाई, मतलब ए बी, और वैसे भी आपने ए बी वेक्टर बना लो तो उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दो, वो भी सही। बट चलो ठीक है, ए बी का हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, फॉर्मूला क्या है, हाँ मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, माइनस करके आपको जैसे इसमें प्लेस करना है। तो आप खुद करिए 2 और इधर भी 2 आया, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा भाई आपके पास 0, तो 2 - 2 x2 है, किसी को मान लीजिए, अभी तो माइनस कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। मैं देखो यहाँ पे 2 एक्सो को माइनस कराना है, अभी फिलहाल के मैंने x1 x2 कहीं माना नहीं है, ठीक है, इसको और इसमें से माइनस कराना है सब, कितना ध्यान रखो, ये है वो। तो 2 - 2 कितना हो गया 0। नेक्स्ट आपके पास 3 - 6 कितना हो गया -3, और उसके अगले में आपके पास -8 -2 प्लस हाँ भाई कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ 0, -3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 36, कितना आ जाएगा आपके पास √40, ठीक है। अब √45 को आप हाँ 3√5 लिख सकते हो, जो 3√5 है ये आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। तो आप फुट ऑफ द नहीं, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, एक बनता है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। कभी कभी वो इस परपेंडिकुलर की इक्वेशन भी बनाने को बोलता है कि इक्वेशन बना दो, ये सारे कुछ फॉर्मेट्स हैं, ये एक ही क्वेश्चन के टाइप है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें 2 पॉइंट दे दूं तो क्या तुम इक्वेशन नहीं बना सकते, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, लाइन पर 2 पॉइंटों की इक्वेशन बनाना सिखाया मैंने। अच्छा जी, अब आप एक चीज और देखो, इमेज भाई यहाँ पे ये यहाँ है, ए बी वेक्टर निकाल, हाँ 1 मिनट, हाँ फिर बी ए वेक्टर निकाल दो, हाँ वहां पे मैग्नीट्यूड निकाल दो, हाँ मैग्नीट्यूड निकाल दो, पर उसका फिर वेक्टर बनाना पड़ेगा आपको आईजे के, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड का निकालो, बी ए वेक्टर का निकालो, हाँ बी वेक्टर के a2 b2 और c2 निकालो, उनके अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कर दे, वो भी देखिए।
अब क्या करते हैं ना, इमेज और पूछता है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये अभी अभी तुमने देखा 2 3 4, ये भी तुमने पता लगा लिया, तुमने ये भी पता लगा लिया, हाँ या ना। इमेज अगर पता लगानी है ना तो यहां तक निकालना पड़ेगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तो निकालना ही पड़ेगा चाहे इमेज पूछे। तो ये मुझे बताओ यार, ये पॉइंट पता चल गए कि नहीं पता चल गए, तुम ये बताओ। ये जो भी थे पता चल गए, डिस्टेंस फॉर्मूले से नहीं, मैंने लेंथ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी। अब आप मुझे बताओ इमेज की खासियत क्या होती है, जब कभी भी आप, बिल्कुल इमेज की खासियत होती है कि मिरर में हम अगर अपनी इमेज देखते हो तो जितना हम मिरर के आगे खड़े हैं ना उतना ही हम मिरर के अंदर भी होते हैं। तो ये पॉइंट अगर ये मिरर है तो ये जितना ऊपर है उतना ही इसकी इमेज कहाँ होगी, नीचे। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, मिड पॉइंट की तरह। अगर ये ए पॉइंट है, यहां पर ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट, और सी पॉइंट ही आपका इमेज है, तो ये मिड पॉइंट की तरह काम करेगा। और मिड पॉइंट के लिए मैंने क्लास 10th में आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में। जब दो पॉइंट होते थे आपके पास, एक x1 y1 और एक क्या होता था x2 y2, तो इसके बीच का मिड पॉइंट निकालना सिखाया था मैंने आपको। हम क्या कहते थे कि इस x का बराबर होगा ये x1 और ये x2 का प्लस और डिवाइडेड बाय, इसके लिए मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला ही बताया था कि भाई रेशियो कितना चलेगा 1:1, फिर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, यहाँ m1 m2 1 1 है तो 1 + 1 2, तो अपॉन में 2 ही आएगा। 1 से आप x2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बता दीजिए क्या आएगा, x2। 1 से अगर आप x1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x1। तो आप ये नया फॉर्मूला याद रखें, मिड पॉइंट के लिए लेंगे। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं इसको x1 y1 और z1 नाम दे दूं, जैसे कि मैंने दिया भी है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट में x1 y1 देता था, बीच वाला पॉइंट क्या देता था, x y z, इसलिए मैंने इसको x y z दिया था उस टाइम पे। और लास्ट वाला जो सबसे नीचे है उसको क्या देता था, x2 y2 और z2। और अगर मैं फॉर्मूले बनाऊं, x इक्वल टू में x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y इक्वल टू में y1 प्लस y2 अपॉन में 2, और z इक्वल टू में z1 प्लस z2 अपॉन में 2। और अगर मैं इन फॉर्मुलों में इनको लगा भी दूं, हाँ भाई x की जगह क्या प्लेस करेंगे बताइए, 1, बीच वाला 1 है, x1 की जगह 2, x2 निकालना है और 2 की जगह 2, तो 2 × 1 2 इक्वल टू में 2 प्लस x2 कितना आ गया 0। कोई बात नहीं, आ सकता है, कोऑर्डिनेट है 0, 1, 3 आते तो। अच्छा जी, इसको और देख लेते हैं, y1 की जगह क्या लिखा है 2, y1 की जगह क्या लिखा है, इधर भी y की जगह हमने 2 लिखा है, y हाँ 3, और y2 की जगह वो तो निकालना ही है हमें, और अपॉन में 2। अब आप सॉल्व करके बताइए कितना बैठेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे 4, y2 को अकेला करिए कितना हो जाएगा आपके पास 1। नहीं आ रहा, आ गया। दोबारा देखो भाई। भाई इस वाले पॉइंट को क्या माना है, x1 y1 और z1। इस वाले पॉइंट को क्या माना है, x y और z, बीच वाला पॉइंट है। और लास्ट वाले पॉइंट को क्या माना है, x2 y2 और z। अब आपके पास जो फॉर्मूले है वो ये है, आपको तो बस वैल्यू प्लेस करनी है, x की जगह इसको प्लेस करना, x1 की जगह ऊपर वाले, और x2 हमारा खाली पड़ा है नीचे का जो इमेज है। इस पूरी इक्वेशन में x2 को मैंने क्या कर दिया, अकेला किया। ऐसे ही इस इक्वेशन में मैंने किसको अकेला किया है, y2। इस इक्वेशन में किसको अकेला करूंगा मैं, z। हाँ जी, z कितना है आपके पास 3, z1 कितना है 4, z2 निकालना है हमें, और यहाँ पर 2 क्रॉस कर दिया 6। हाँ भाई z2 कितना हो गया आपके पास, तो मेरे ख्याल से तीनों पॉइंट निकल आए, 0 1 और 2। तो आपकी जो इमेज है जो सबसे नीचे में बनी हुई है सी वाली, ये 0, 1, ये आपका इमेज पॉइंट। ठीक है, तो 3 तरीके क्वेश्चन है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ द वेक्टर, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, और लास्ट है इमेज ऑफ द पॉइंट। तो ये 4 तरह के सवाल हैं। ठीक है, मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा ग्रुप पर,
आपको दोनों करके लाना है वीडियो देखते हुए। उसमें जो जो बोला है वो सारा का सारा मुझे चाहिए, और नहीं करके लाएंगे आप, फिर आप आइएगा, फिर हम देखेंगे क्या कर सकते। ठीक है।